हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मैंने कल ही अपने अपडेट वाली वीडियो में भी बताया था। तो आज मैं उसको डिटेल में बताऊंगी। वो है हमारे री इवेल्युएशन एंड फोटोकॉपी जो इग्नोर देते हैं उसकी डिमांड करने का रजिस्ट्रेशन। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, टर्म इन दिसंबर 2021 एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं। चेक करना है देन वीडियो की लिंक आई बटन पे मिलेगी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि लास्ट अपडेट हुआ था 6 अप्रैल को एंड वहाँ हमारी थर्ड अपडेट तक आ गई थी, कुछ-कुछ लोगों के रिज़ल्ट्स आ गए थे। तो ये वीडियो उस बारे में है कि जिन बच्चों को लगता है कि उनका आंसर स्क्रिप्ट ठीक से करेक्ट नहीं हुआ है, अपने रिज़ल्ट से सैटिस्फाइड नहीं है, उनको लगता है इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, उनके साथ इल ट्रीटमेंट की गई है, वो ज़रूर री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दें। इसको लेकर के बच्चों के मन में काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, कैसे अप्लाई करना है? फ़ोटोकॉपी भी माँगनी है या सिर्फ़ री इवैल्यूएशन कराना है? आपको रिसीव कहाँ पे होगी एंड इसकी फ़ी क्या लगेगी? कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं? कितने दिन में आएगा? पेमेंट के मोड क्या-क्या होंगे? मान लीजिए अगर रीचेकिंग में हमारे जितने मार्क्स थे उससे भी कम आ जाते हैं, तो उस केस में हमारे मार्क्स क्या बनेंगे? तो ये जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ओके? बिकॉज़ दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी, वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल वीडियो फॉर यू ऑल। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लोगों को रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई अप करना कैसे है? तो सबसे पहले आना है आपको इग्नू की ऑफिशियल साइट पे। उसके बाद यहाँ पे जो अनाउंसमेंट्स वाले जो सेक्शन होते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर री-इवैल्यूएशन एंड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 स्टूडेंट्स न्यू, इस पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपका ऑफिशियल डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर री-इवैल्यूएशन। ये पोर्टल कल ही ओपन किया गया है एंड इसके लिए एक्सटेंशन के लिए वेट मत करिएगा, बिकॉज आई डोंट नो कि री-इवैल्यूएशन के डेट एक्सटेंशन होते हैं कि नहीं। एक बार पोर्टल क्लोज हो गया देन आई डोंट थिंक सो कि दोबारा से ओपन होता है फॉर री इवैल्यूएशन। सो यहाँ पे पेमेंट वगैरह की बहुत सही से इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप कैसे पेमेंट कर सकते हो। ऑल्सो देर आर सम वेरी वेरी जनरल बट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सच एज कि OMR शीट एंड MCQ बेस्ड एग्जाम्स अगर आपके हुए हैं देन उसमें री इवैल्यूएशन या री चेकिंग का कोई स्कोप नहीं है, उसकी फोटो कॉपी भी आपको नहीं दी जाएगी। अगर आप असाइनमेंट्स, फील्ड वर्क्स, प्रोजेक्ट वर्क्स के लिए अपना री इवैल्यूएशन री चेकिंग देना चाहते हैं देन वो भी पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी एंड रिटन एग्ज़ाम्स के लिए है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर रीचेकिंग एंड री इवैल्यूएशन। लेकिन MCQ फॉर्मेट वाले जो आपके एग्ज़ाम हो गए, असाइनमेंट एंड प्रैक्टिकल्स जो हो गए, उसकी रीचेकिंग नहीं होगी। ऑल्सो देर आर सम कोर्स मेंशन, आप चेक कर लीजिएगा कि आपका कोर्स कहीं इसके अंदर तो नहीं आता है। सो यू विल डू दिस एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, फ़ी है 750 रुपीज़ फॉर री इवैल्यूएशन एंड फोटो कॉपी डिमांड करने की जो फ़ी है वो है 100 रुपीज़। सो यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप डिक्लेरेशन पे चेक बॉक्स पे चेक कर दीजिएगा एंड उसके बाद आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद ये आपसे पूछेंगे कि आपको जून 2021 एग्जाम के स्टूडेंट हो या आपको दिसंबर 2021 के रिजल्ट्स देखने हैं। तो यहाँ पे मैं दिसंबर 2021 चूँकि अभी चल रहे हैं इस वजह से मैंने क्लिक किया है। देन यहाँ पे आपको लॉगिन करने का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना इनरोलमेंट नंबर फिल करोगे, अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे और अप्लाई फॉर में यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, रीवैल्यूएशन / कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स, ओके। तो यहाँ पे आप दोनों चीज़ों के लिए आगे जाकर के प्रोसीड जब करोगे तो मैं बता दूंगी कि आप दोनों चीज़ों के लिए या किसी एक चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन है कि अगर आपको फोटोकॉपी के लिए भी अप्लाई करना है देन काइंडली अपलोड द इग्नू ID कार्ड यू हैव अप्लाइड फॉर, ओके। सो यहाँ पे आपको अगर फोटोकॉपी चाहिए देन आपको ID कार्ड डालना मैंडेटरी है। अगर आपको फोटोकॉपी नहीं चाहिए, सिर्फ री इवैल्यूएशन कराना है, देन ID कार्ड अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है, ओके। सो और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ईमेल आईडी आप यहाँ पे वो दोगे जो आपके वर्किंग कंडीशन में है, जिस ईमेल पे आपको अपने फोटोकॉपी रिसीव करने वही ईमेल दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो वर्किंग कंडीशन में नहीं है वो ईमेल दे दिया। ऑल्सो जो रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपने ईमेल डाला था उसका इससे कोई लिंक नहीं है। आप चाहें तो वो ईमेल डाल सकते हैं जिसपे आप चाहते हैं कि आपकी फोटोकॉपी रिसीव हो। ग्राम, रीजनल सेंटर, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सब भरना है। देखिए मोबाइल नंबर आई थिंक आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट ईमेल आईडी का रजिस्ट्रेशन वाले ईमेल आईडी से कोई लिंक नहीं है। आप वही ईमेल आईडी डालेंगे जिस पे आपको फोटोकॉपी चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए इग्नू बाय पोस्ट भी भेजता है कभी-कभी फोटोकॉपी, बट अब वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं ईमेल पे ही स्कैन करके आपको आपके आंसर स्क्रिप्ट्स की फोटोकॉपी भेज देते हैं। सो ये सारी डिटेल्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है एंड ये डिटेल्स को बहुत ध्यान से भरिएगा, बिकॉज़ इसी के बेसिस पे
आपको आपकी आंसर स्क्रिप्ट्स का रिव्यू जो है वो रिसीव होगा। दैट्स व्हाई ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अलर्ट माइंड से आप इसको फिल करिएगा। तो जब आप अपने पर्सनल डिटेल्स को फिल कर लोगे, अपना एड्रेस वगैरह, देन आपको अपने सब्जेक्ट्स को बहुत ही केयरफुली फिल करना है। जिस सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो फॉर रीवैल्यूएशन या फोटोकॉपी, उस सब्जेक्ट्स को बहुत केयरफुली चूज कर लीजिएगा। एंड अगर आप कोई स्पेशल रिक्वेस्ट ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट यू कैन। सो अगर फिर से रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अपलोड आईडी कार्ड का। अगर किसी भी केस में फोटोकॉपी आप डिमांड कर रहे हैं विद रीवैल्यूएशन, विदाउट रीवैल्यूएशन, आईडी कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड इग्नू की अपलोड करना मैंडेटरी है। अगर नहीं कर रहे हैं, फॉर ओनली रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन मैंडेटरी नहीं है, उसके बिना भी काम चल जाएगा। तो जैसा कि आपने देख लिया, अपने पर्सनल डिटेल्स डाल दिए, अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए फॉर इवैल्यूएशन। अब आपको करनी है पेमेंट। तो बता चुकी हूँ मैं, 750 रुपीज़ है फॉर इवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी के लिए 100 रुपीज़ एडिशनल। टोटल 850 रुपीज़ हो जाएंगे अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करेंगे तो अपनी सारी डिटेल्स को भरने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा पेमेंट करने का ऑप्शन, मेक पेमेंट करके यहाँ पे बटन है। सो फिर से कंट्रोल नंबर, प्रोग्राम कोड, इनरोलमेंट नंबर, ये बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह जो दिए गए हैं, बहुत बहुत केयरफुली चेक करिएगा। एंड उसके बाद पेमेंट करने के लिए आपको थोड़े अलग मोड्स दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अगर एचडीएफसी का हो तो ही अलाउड है, बिकॉज दिस इज पावर्ड बाय एंड स्पॉन्सर्ड बाय एचडीएफसी। इसके अलावा नेट बैंकिंग एंड यूपीआई वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी कैफे में जाके कराते हैं तो वो लोग अपने डिटेल्स डाल देते हैं पेमेंट के लिए, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अपने ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, ये सब आप अपना ही डालिएगा। ये सब आप कैफे वाले का मत दीजिएगा, बिकॉज आपके ईमेल आईडी पे ही आपका फोटोकॉपी आएगा ऑफ योर आंसर स्क्रिप्ट। सो अब एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपको री इवैल्यूएशन करते वक्त सिर्फ रीचेकिंग करवानी है या फोटोकॉपी भी मंगवाना है। तो आई विल सजेस्ट टू दैट यू आस्क फॉर योर फोटोकॉपी टू, बिकॉज रीचेकिंग के वक्त कोई गारंटी नहीं है। अगर आपकी चेकिंग में मिस्टेक हो सकती है तो हो सकता है रीचेकिंग में फिर से मिस्टेक हो जाए एंड आपको पता भी नहीं चले। लेकिन अगर आप फोटोकॉपी लेकर के रखते हैं, देन इसके बेसिस पे आप दोबारा से क्लेम कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि आपके चेकिंग में क्या मिस्टेक हुई है। अगर टोटलिंग में कोई मिस्टेक है, कहीं पे चेक ही नहीं हुआ है, चेक हुआ है बट नंबर्स नहीं दिए गए हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फोटोकॉपी के थ्रू ही मिलेगी। आप देख सकेंगे इसमें कि आपकी कॉपी किस तरह से चेक हुई है। ऑल्सो आप जिन आंसर्स को समझ रहे हैं कि सही है, हो सकता है वो गलत हो, तो आपको अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट का भी मौका मिलेगा। सो आई विल सजेस्ट कि आप फोटोकॉपी प्रेफर करिए, बिकॉज 100 रुपीज़ मतलब नॉमिनल फीस है। जहाँ हम 750 रुपीज़ दे सकते हैं फॉर रीचेकिंग बिना अपनी कॉपी देखे, वहाँ तो आप 100 रुपीज़ दे करके आप अपने आंसर्स को खुद देखिए एंड फिर चेकिंग में डालिए। तो अब बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन होगा कि री इवैल्यूएशन एंड रीचेकिंग का कोई फ़ायदा भी है या नहीं। देन आई विल टेल यू कि ये इग्नू है, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे 5 to 10 मार्क्स बढ़ते होंगे मैक्सिमम, लेकिन यहाँ लोगों के मैंने 20 to 40 मार्क्स बढ़ते हुए देखे हैं। सो यू कैन इमेजिन कि ये कोई छोटे मोटे मार्क्स तो है नहीं, इसी पे डिपेंड होता है सब कुछ। ऑल्सो इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी एग्जाम जहाँ पे आपको एक सर्टन कट ऑफ बोला गया है क्रॉस करने के लिए, लाइक व्हेन वी अप्लाई नेट, जेआरएफ वगैरह, जहाँ पे 55% पीजी डिग्री में आना मैंडेटरी है, तो वहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि आपका मार्क्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है, देन उस केस में आप रीवैल्यूएशन के लिए ज़रूर डालें, बिकॉज इट विल इंक्रीज योर स्कोप टू गेट योर डिजायर्ड परसेंटेज। हमारे जो फोटोकॉपी है वो हमको ईमेल के थ्रू स्कैन करके भेजे जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस तरह से हमारे आंसर स्क्रिप्ट भेजे जाते हैं। तो इसमें हम ठीक से देख लेंगे कि हमारा आंसर्स चेक हुआ है कि नहीं, ठीक से चेक हुआ है कि नहीं, एंड रीचेकिंग में डालेंगे, देन वो अपने से ही रीचेकिंग करके डाल देंगे एंड हो सकता है आपको कोई फ़ायदा ना मिले। हो सकता है स्कोप है, हो सकता है आपको मिल भी जाए, बट हो सकता है कोई फ़ायदा शायद ना मिले। उसकी फ़ी है 750 रुपीज़ ओनली फॉर रीचेकिंग, एंड अगर आप रीचेकिंग एंड फोटोकॉपी मांगते हैं, देन बस आपको 100 रुपीज़ देना है। ऐसे तो 750 रुपीज़ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप 750 रुपीज़ देने को एबल हो, देन 100 रुपीज़ भी दे ही दो। अब बच्चों के मन में एक और सवाल आता होगा कि मान लीजिए हमने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, रीचेकिंग के लिए, एंड मार्क्स बढ़ने की बजाय उल्टा घट गए, देन तब तो मैंने पेमेंट भी कर दी, 750 रुपीज़ दे के अपने मार्क्स खुद अपने हाथ से घटवा दिए। सो इज़ दिस फ्रूटफुल? तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। अगर आपने रीइवैल्यूएशन में अपने आंसर स्क्रिप्ट्स को डाला एंड आपके एग्जिस्टिंग मार्क्स, सपोज आपके मार्क्स 50 मार्क्स थे, एंड आपके मार्क्स रीचेकिंग में पाए गए कि वो और कम हो सकते हैं, लाइक आपके 46 आ रहे हैं, देन उस केस में आपका जो ओरिजिनल मार्क्स था वही रहेगा। जैसे आपने 50 लाया, 50 ही रहेगा, 46 नहीं होगा घट के। अगर बढ़ता है देन ही उसको अपडेट किया जाएगा। मान लीजिए आपके मार्क्स 50 एंड आपके बढ़ के आ रहे हैं 68, देन तभी वो अपडेट होगा, वो 68 बनेगा। लेकिन अगर आपके 50
50 एंड आपके रीचेकिंग में 48 आ गए, तो वो 48 नहीं होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि चलिए अगर आपने रीवैल्यूएशन में डाला तो हो सकता है कि सेम रह जाए, हो सकता है बढ़े, घटेंगे नहीं, ये याद रखिएगा। ऑल्सो आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन इग्नू में ऐसा कई बार हुआ है कि कभी-कभी स्टूडेंट्स की आंसर कॉपी करेक्ट ही नहीं होती है। तो उस केस में इसीलिए मैंने आपको बोला फ़ोटोकॉपी ज़रूर लीजिएगा कि पता तो चले चेक भी हुआ है कि नहीं, एंड हुआ है तो कितने सही से हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट री-इवैल्यूएशन एंड रीचेकिंग ऑफ योर आंसर स्क्रिप्ट्स इन इग्नू। अगर आप अपने मार्क्स से सैटिस्फाइड नहीं हो, अपने रिजल्ट से सैटिस्फाइड नहीं हो, अपना कट ऑफ जो है डिज़ायर्ड परसेंटेज नहीं आ रहा है, आपको लगता है स्कोप है इम्प्रूव होने का, देन ज़रूर फ़ोटोकॉपी एंड री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। ऑल्सो मैंने एक फॉर्म देखा, ये एक फॉर्म मुझे कल दिखाई दिया, फॉर्मेट फॉर री-इवैल्यूएशन। सो दिस इज़ नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है, बट दिस इज़ अगेन आउटडेटेड। तो इसको फिल करके प्रैक्टिकली स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर ले जाने की अब ज़रूरत नहीं है। दे आई हैव ओपन ऑनलाइन पोर्टल, आप वहीं से कर लीजिए। एक और आउटडेटेड चीज़ हो गई है कि वो आपके फ़ोटोकॉपी बाय पोस्ट भेजते थे। हो सकता है अभी भी कुछ-कुछ जगह भेजते हों, बट नाउ दे प्रेफर टू डू इट थ्रू ईमेल्स। सो अगेन ईमेल आईडी सही से दे देना। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये सारी प्रोसेस करने के बाद रीचेकिंग कब तक होगी? तो विदिन 10 डेज़, 10 टू 30 डेज़ के विदिन आपके रीवैल्यूएशन एंड रीचेकिंग कंप्लीट हो जाएगी, एंड अगर आप ईमेल के थ्रू फोटोकॉपी डिमांड कर रहे हैं, देन वो भी विदिन अ वीक आ जाएगी, उसमें समय नहीं लगेगा। सो आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट क्या कर सकते हैं, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सभी को पता होना चाहिए। रिवैल्यूएशन जिनको कराना है उनको, एंड जिनको अभी नहीं कराना है बट उनको प्रोसेस के बारे में मालूम होना चाहिए, इस प्रोसीजर के बारे में। सो यू हैव रीच टू द एंड। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग असाइनमेंट एंड एनी अदर अपडेट ऑफ इग्नू, you can feel free to drop it down in my comment section below. Also, please like, share and subscribe to my channel. I will see you with the next update. Thank you.